जय भीम मित्रों। होली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमें होली के पीछे एक कपोल कल्पित कहानी बताई जाती है जो इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप, जो एक अहंकारी राक्षस राजा था, खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन वह बच गया। उसने प्रहलाद को गर्म तेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से जिंदा बच गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जिंदा बच गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, उसको प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा। लेकिन होलिका खुद जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। मित्रों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस बात का विश्लेषण हम आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे हम चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में भी आप सबको बताएंगे जो होली के नाम पर पाखंड फैलाने वाले मनुवादियों के झूठ का पर्दाफाश करता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रहलाद के संबंध में यह जनश्रुति भी है कि उसे पिता सम्राट हिरण्यकश्यप द्वारा गर्म तेल में नहलाया गया था। इतना ही नहीं, प्रहलाद सहर्ष उसमें नहाया। यहां मजे की बात यह भी है कि गर्म तेल से स्नान करने पर उसे सर्दी लग गई और ईश्वर विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बांका न हुआ। यदि इसे सत्य मानते हैं तब बहुत से तर्क सामने आते हैं। प्रथम तर्क यह है कि सरसों के गर्म तेल में 5 भौतिक तत्वों से निर्मित कोई भी जंतु, पशु, पक्षी, मानव स्नान करने से बच नहीं सकता। उसका सारा शरीर झुलस जाएगा, शरीर पर जगह जगह फफोले पड़ जाएंगे। जिसे उपरोक्त घटना पर दृढ़ विश्वास हो, उस ईश्वर भक्त को भी गर्म सरसों के तेल में स्नान करा दो। यदि वह बच गया या नहीं, झुलसा तो यह मान लेंगे कि ईश्वर भक्त प्रहलाद भी बच गया होगा। अन्यथा प्रहलाद के गर्म तेल से स्नान करने की बात झूठी ही गढ़ी गई है। दूसरा तर्क यह है कि सर्वविदित है कि थोड़ा सा गर्म पानी हाथ पांव पर पड़ने से छाले फफोले बन जाते हैं। गृहिणी के साथ तो रसोई में अक्सर यह घटना घटती रहती है। कभी उबलते पानी की बूंदें उछलकर उसके हाथ पांवों पर आ पड़ती हैं, कभी दूध उफनता है तो उसे बचाने के चक्कर में दूध का छींटा उसके हाथ पर आ पड़ता है। पकवान तलते समय तो सरसों के गर्म तेल के छींटे नारी के हाथों पर आ ही जाते हैं। उनके छींटों से बने फफोलों से कैसी पीड़ा होती है, यह बात तो भुक्त भोगी नारी ही जानती है। यहां प्रश्न उठता है कि तब प्रहलाद तो 30 या 40 किलो तेल में नहाया होगा। इतनी बड़ी मात्रा में गर्म तेल से स्नान करने से उसको फफोले क्यों न पड़े होंगे, वह क्यों न मरा होगा। यदि कहोगे प्रहलाद ईश्वर भक्त था, तब इस बात से मुकर्रा नहीं जा सकता कि स्त्रियां 100% ईश्वर अथवा अल्लाह भक्त होती हैं। फिर तेल के छींटे पड़ने से उनको फफोले क्यों पड़ जाते हैं, अथवा मिट्टी के तेल डालकर आग लगने वाली नारियां क्यों जल रही हैं। यहां प्रश्न यह भी उठता है कि क्या गर्म अथवा तेल में नहाने से सर्दी लग सकती है। यदि सर्दी लग गई तो फिर जल या तेल को गर्म करने का महत्व ही क्या रहा। आग का स्वभाव गर्म करना है, तब गर्म किया गया तेल अथवा जल गर्म हुए ही होंगे, तब गर्म तेल में से सर्दी लगने की बात गपोड़ा ही कही जाएगी। जिन्हें यह विश्वास है कि गर्म तेल में स्नान करने से प्रहलाद को सर्दी लगी थी, उन्हें गर्म तेल नहीं बल्कि केवल गर्म पानी में ही स्नान करा दो। यदि उन्हें सर्दी लगी तो यह मान लेंगे कि प्रहलाद को भी सर्दी लगी होगी। एक तर्क यह है कि सतयुग में सरसों उगाने का कोई तथ्य वेदों में उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं अन्य जगह यह लिखा भी हो और यदि उगाई जाती होगी तो इतने बड़े पैमाने पर सरसों उगती नहीं होगी। एक तर्क यह भी है कि न ही उस समय कोल्हू और एक्सपेलर थे, फिर
सम्राट हिरण्यकश्यप ने उसे नहलाने के लिए 30 या 40 किलो सरसों का तेल कैसे निकलवा लिया होगा। उस समय पत्थरों से पीसकर ही थोड़ा तेल निकाला जाता होगा। इसका एक प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि पुराणों के अनुसार सतयुग के हजारों वर्ष बाद आए द्वापर युग में, जबकि काफी विकास हो चुका था, तब भी इतनी बड़ी मात्रा में तेल नहीं निकाला जाता था। तभी तो आज तक यह मुहावरा प्रचलित है कि न 9 मन तेल होगा और न राधिका नाचेगी। तब यह कैसे मान लें कि श्री कृष्ण राधा के हजारों वर्ष पहले इतनी मात्रा में तेल निकाला जा सकता था कि प्रहलाद को उसमें स्नान कराया जा सके। अतः यह तथ्य कपोल कल्पित सिद्ध होता है कि प्रहलाद को गर्म तेल में स्नान कराया गया था। सत्य बात तो यह है कि उस समय तक सरसों की खोज भी नहीं हो पाई थी। यजुर्वेद के अध्याय 18 श्लोक 12 में केवल व्रीहि, जौ, धान, उड़द, तिल, मूंग, मसूर, चना, चावल, गेहूं, कंगनी, सांवा तथा नीवार की कृषि करने का वर्णन उपलब्ध है। जबकि वेदों की रचना का काल सतयुग ही था, तब यह कैसे स्वीकार किया जाए कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को स्नान कराने के लिए सरसों का तेल गर्म करवाया था। हिरण्यकश्यप की इस कहानी में आया है कि सम्राट ने उसे पहाड़ पर ले जाकर ऊपर से गिराया था और ईश्वर की कृपा से उसे खरोंच तक भी न आई। वह फूलों के तुल्य लुढ़कता हुआ नीचे सकुशल आ गया। यह बात भी झूठी गढ़ी गई है, क्योंकि कोई भी इतनी ऊंचाई से गिराने पर बच नहीं सकता। जिन्हें इस बात का विश्वास करते हो, उनसे ये तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वही थीम, वही मूल बात कि यदि हिरण्यकश्यप उसे मारना ही चाहते थे तो प्रहलाद को पर्वत पर ही क्यों ले गए? अपनी तलवार से उसका वध कर सकते थे। उन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया, जबकि वे ऐसा करने में सक्षम थे? अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि यह कहानी बिल्कुल झूठी है। जिन्होंने हरदोई शहर देखा है अथवा जो हरिदोई के निवासी हैं, वे जानते हैं कि हिरण्यकश्यप की राजधानी वहीं थी। वहां न ही कोई पर्वत है और न ही कोई पठार, समतल मैदान की भूमि है। तब यह कैसे मान लिया जाए कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया था? अतः इन तर्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि यह बात गप के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रथम अध्याय में यहां तथ्य आया है कि कुछ लोग हिरण्यकश्यप की राजधानी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के कस्बे एरच में होना मानते हैं। वहां डीकांचल में पर्वतीय इलाका भी बताया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि यह मान लिया जाए कि हिरण्यकश्यप की राजधानी एरच में थी और सम्राट ने प्रहलाद को इसी पर्वत से गिराया था, तो इस प्रकार तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, यह कहा गया है कि प्रहलाद पर्वत से फूलों के तुल्य लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। आप इतनी ऊंचाई से फूल को ही लुढ़काकर देख लें, वह भी क्षत विक्षत हो जाएगा, अथवा किसी पक्षी को ऊपर से फेंक कर देखें, वह भी मर ही जाएगा। जब इतना हल्का पक्षी पर्वत से गिराने पर मर जाता है और फूल तक पर्वत से गिराने पर क्षत विक्षत हो जाता है, तब यह कैसे संभव है कि इतने भारी हड्डी और अधिक मांस वाला प्रहलाद का शरीर पर्वत से गिराए जाने के बाद सकुशल रहा हो? पर्वत से गिराने पर व्यक्ति के बचने का मतलब ही नहीं। हड्डियां चूर चूर हो जाती और सुरमा बन जाता, पता भी न चलता कहां हैं हड्डियां। ऐसी बात को अंधविश्वासी ही मानते हैं। ये सब गपोड़े हैं, लेश मात्र भी इनमें सत्यता नहीं। जो इस घटना को सत्य मानते हों, ऐसे ईश्वर भक्तों को पहाड़ पर चढ़ाकर ऊपर से धकेल देना चाहिए। जैसे ईश्वर ने प्रहलाद को बचाया था, ईश्वर उन्हें भी बचा लेगा। यदि वे बच जाएं तो हम ये मान लेंगे कि प्रहलाद भी बचा होगा। अन्यथा ये कथा बिल्कुल झूठी है, उसे पहाड़ से गिराया ही नहीं गया था। इस संबंध में स्वामी दयानंद ने लिखा है, किसी भागवत सुनने व बांचने वाले को पहाड़ के ऊपर से गिरावें तो कोई न बचावे, चकनाचूर होकर मर ही जावें। ऐसी एक घटना ई 500 ईसा पूर्व वर्ष के लगभग राजगृह में भगवान बुद्ध के साथ घटी थी। घटना इस प्रकार है। देवदत्त अपने ममेरे भाई तथागत बुद्ध से शत्रुता रखता था। देवदत्त ने स्वयं उनकी हत्या करने की योजना बनाई। उसे मालूम था कि बुद्ध गृध्रकूट पर्वत के पास से होकर निकलते हैं, अतः वह अवसर पाकर गृध्रकूट पर्वत पर चढ़ गया। कुछ समय पश्चात जब भगवान बुद्ध उस पर्वत के पास से गुजरे, उसने आव देखा न ताव तुरंत एक बड़ा शिलाखंड बुद्ध के ऊपर लुढ़का दिया। वह तो अच्छा हुआ कि शिलाखंड चट्टान से टकराकर बीच में ही टुकड़े टुकड़े हो गया।
उसमें से मात्र एक टुकड़ा चट्टान से टकराकर उनके पैर में आकर लगा। उस पत्थर के लगने से उनके पांव से रुधिर बहने लगा तथा बहुत पीड़ा हुई, किंतु उनकी जान बच गई। वैद्य जीवक द्वारा किए गए इलाज से वे कई दिनों में स्वस्थ हुए। इस घटना से यहां हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एक बड़े शिलाखंड से तथागत की जान जा सकती थी और छोटे से टुकड़े ने ही उनका पांव इतना जख्मी कर दिया था कि कई दिनों तक इलाज हुआ, तब यह कैसे संभव है कि ऊंचे पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को गिराने से प्रहलाद का कुछ न बिगड़ा, वह न जख्मी हुआ और न मरा ही। अतः यह हो ही नहीं सकता कि प्रहलाद बचा हो। यह कथा कतई झूठी है। आपने कई बार समाचार पत्रों में यह समाचार पढ़ा होगा कि शिमला मंसूरी आदि पर्वत पर जाने वाले यात्रियों से भरी बसें लुढ़क कर खाई में गिर गई थीं। उन बसों के परखच्चे उड़ गए, उनमें सवार यात्री भी न बच पाए। आप जानते ही हो, भारत में 1000 में से कोई एक ही नास्तिक होता है, अन्यथा 999 लोग ईश्वर भक्त होते हैं। तब तो उस बस के सभी यात्री ईश्वर भक्त ही रहे होंगे। उन सभी ने बस गिरती देखकर ईश्वर से प्राण रक्षा हेतु खूब प्रार्थना की होगी, किंतु फिर भी कोई न बच पाया। यहां यह प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर भक्त प्रहलाद बचा तो ईश्वर भक्त यात्री क्यों नहीं बचे? इससे ऐसा सिद्ध होता है कि पर्वत से गिराने पर प्रहलाद भी न बचा होगा या उसे पर्वत से गिराया ही नहीं गया होगा। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रहलाद के पर्वत से गिरकर बच जाने की कथा पूर्णतः कपोल कल्पित है। यह तर्क और वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत है। यदि इस घटना को सत्य मान लिया जाए तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होता, जबकि वास्तविकता यह है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम हर वस्तु पर समान रूप से कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचाई से गिरने पर गंभीर रूप से घायल होता है या मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि प्रहलाद सच में बचा होता तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार अवश्य होता, परंतु इस कथा में केवल चमत्कार की बात कही गई है। जब तक किसी घटना का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार न हो, तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता। चमत्कार जैसी धारणाएं केवल धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घड़ी जाती हैं, ताकि आम जनता को अंधविश्वास में डुबोकर तर्कशीलता से दूर रखा जा सके। इतिहास और पुरातत्वविदों के अध्ययन से भी यह प्रमाणित होता है कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा मात्र एक धार्मिक मिथक है, जिसका वास्तविक इतिहास से कोई संबंध नहीं है। यदि यह घटना सत्य होती तो इसके स्पष्ट भौगोलिक और ऐतिहासिक प्रमाण अवश्य मिलते। हरदोई या एरच के संदर्भ में दी गई जानकारी से भी यह स्पष्ट होता है कि हिरण्यकश्यप की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में थी ही नहीं। अतः प्रहलाद को पहाड़ से गिराने की बात पूरी तरह से अविश्वसनीय है। इतिहास में जब भी किसी राजा ने अपने शत्रु या विरोधी को मारने का निश्चय किया तो उसने सीधा और सरल उपाय अपनाया। उसे युद्ध में हरा दिया, कैद कर लिया या तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। हिरण्यकश्यप जैसा शक्तिशाली सम्राट जो स्वयं को ईश्वर मानता था, यदि अपने पुत्र को मारना चाहता तो उसे बिना किसी जटिलता के तलवार से मार सकता था। यह कथा न केवल अविश्वसनीय है बल्कि तर्कहीन भी है। यही कारण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान विचारकों ने इन धार्मिक ग्रंथों की अतार्किक बातों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई इस प्रकार की कथाओं को सत्य मानता है तो उसे स्वयं इस प्रकार की परीक्षा से गुजरना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर पर इतना ही विश्वास रखता है कि वह किसी को भी गिरने से बचा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह स्वयं किसी ऊंचे पर्वत से कूदकर अपने विश्वास की परीक्षा ले। यदि वह बच जाए तो हम मान लेंगे कि यह घटना संभव हो सकती थी, अन्यथा यह केवल एक घड़ी हुई कहानी ही सिद्ध होगी। ऐसे ही अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी असंख्य चमत्कारों की कहानियां गढ़ी गई हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कथाएं केवल लोगों की आस्था को मजबूत करने और उन्हें धर्म के नाम पर भ्रमित करने के लिए बनाई गई थीं। इतिहास में जब भी तर्कशील विचारकों ने इनका खंडन किया तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु सत्य यही है कि बिना तर्क और प्रमाण के कोई भी घटना सत्य नहीं हो सकती। अतः इस पूरी कथा का निष्कर्ष यही है कि प्रहलाद के पर्वत से गिराने की घटना पूर्णतः असत्य और काल्पनिक है।
यह केवल धार्मिक ग्रंथों में दी गई एक कथा मात्र है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यदि इसे सत्य मानना है तो फिर उन सभी घटनाओं को भी सत्य मानना पड़ेगा जहां तथाकथित चमत्कारों के आधार पर भौतिक और प्राकृतिक नियमों को नकार दिया जाता है। परंतु विज्ञान और तर्कशीलता हमें यह सिखाती है कि बिना प्रमाण और तर्क के किसी भी बात को स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। प्रहलाद के गर्म तेल में नहलाने की कथा भी पूर्णतः मनगढ़ंत और अवैज्ञानिक है। यह कथा किसी भी तर्क या ऐतिहासिक प्रमाण पर खरी नहीं उतरती। यदि इसे सत्य मान लिया जाए तो यह संसार के सभी भौतिक और प्राकृतिक नियमों का खंडन करती है। गर्म तेल में डालने से कोई व्यक्ति कैसे बच सकता है, जबकि यह सार्वभौमिक सत्य है कि उबलते तेल की कुछ बूंदें ही त्वचा को बुरी तरह जला देती हैं। रसोई में भोजन बनाते समय स्त्रियों को तेल के छींटों से जो जलन और पीड़ा होती है वह किसी से छिपी नहीं है। जब थोड़े से तेल के छींटे ही असहनीय पीड़ा पहुंचा सकते हैं तो पूरे शरीर को उबलते तेल में डालने से कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है। यदि ईश्वर भक्त होना ही आग और गर्म तेल से बचने की गारंटी होती तो फिर दुनिया में हजारों मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में जाने वाले धार्मिक लोगों को जलने से बच जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। न जाने कितने साधु संत, पुजारी, मौलवी, पादरी और अन्य धार्मिक व्यक्तित्व भी आग और गर्म तेल से जलकर अपनी जान गंवा चुके हैं। यदि प्रहलाद के ईश्वर भक्ति के कारण वह गर्म तेल में न जल सका तो क्या अन्य भक्तों की भक्ति में कोई कमी थी? इसके अलावा गर्म तेल से नहाने के बाद सर्दी लगने की बात भी पूरी तरह हास्यास्पद और तर्कहीन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शरीर को गर्म करने के लिए आग या गर्म जल का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर में तापमान बढ़ता है। फिर गर्म तेल से नहाने के बाद ठंड लगने की बात कैसे सत्य हो सकती है? यदि ऐसा होता तो डॉक्टर बुखार या सर्दी के मरीजों को गर्म पानी की जगह गर्म तेल से स्नान करने की सलाह देते। इतिहास की दृष्टि से देखें तो सतयुग में सरसों की खेती होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वेदों में जिन फसलों का उल्लेख है उनमें सरसों का नाम नहीं आता। जब सरसों उगाई ही नहीं जाती थी तो तेल निकालने का सवाल ही नहीं उठता। यहां तक कि द्वापर युग तक भी तेल निकालने के लिए उन्नत साधन नहीं थे। तभी तो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी जैसी कहावतें प्रचलित हुईं। यदि उस युग में इतनी बड़ी मात्रा में तेल निकालना संभव नहीं था तो सतयुग में हिरण्यकश्यप ने इतनी बड़ी मात्रा में सरसों का तेल कहां से प्राप्त किया? ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर यह कथा पूरी तरह मनगढ़ंत सिद्ध होती है। यह केवल धर्म के नाम पर लोगों की आस्था को मजबूत करने और उन्हें अंधविश्वास की ओर धकेलने के लिए गढ़ी गई है। इस प्रकार की कहानियां केवल धार्मिक पुस्तकों में पढ़ने और प्रवचन के दौरान सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता में इनका कोई आधार नहीं होता। ऐसे में यदि कोई इस कथा को सत्य मानता है तो उसे चाहिए कि वह स्वयं उबलते तेल में स्नान करके इसकी परीक्षा करे। यदि वह बच जाए तो हम मान लेंगे कि प्रहलाद भी बच गया होगा, अन्यथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह मात्र एक पौराणिक कथा है जिसका कोई वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या तर्कसंगत आधार नहीं है। धर्मशास्त्रों में लिखी गई कई कथाएं प्रतीकात्मक रूप से गढ़ी गई थीं, जिनका उद्देश्य केवल नैतिक शिक्षा देना था। लेकिन जब इन्हें वास्तविक घटनाओं की तरह प्रस्तुत किया जाता है तो यह अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम करता है। यही कारण है कि तर्कशील विचारकों और वैज्ञानिकों ने सदैव इन कथाओं की सच्चाई पर प्रश्न उठाए हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रहलाद के गर्म तेल में नहाने और सुरक्षित रहने की कथा केवल एक मिथक है। यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक, अतार्किक और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। यदि समाज को प्रगति की ओर बढ़ाना है तो हमें इस प्रकार के अंधविश्वासों को त्याग कर तर्क, विज्ञान और वास्तविक इतिहास को अपनाना होगा। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के बयान के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि होली की परंपरागत कहानी पूर्ण रूप से कपोल कल्पित और षड्यंत्रकारी है। यह त्योहार एक ऐसी घटना को महिमा मंडित करता है जिसमें एक शक्तिशाली राजा और उसके परिवार को गलत तरीके से पराजित दिखाया गया है।
यह मात्र एक सांस्कृतिक षड्यंत्र है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को भ्रमित करने और इतिहास को विकृत करने के लिए गढ़ा गया। उन्होंने कहा कि यह त्योहार एक ऐतिहासिक अन्याय की याद दिलाता है, जहां असली घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और एक विशेष समुदाय को कमजोर और पराजित दिखाने की कोशिश की गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस घटना के आधार पर यह त्योहार मनाया जाता है वह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे केवल एक धार्मिक पौराणिक कथा के रूप में प्रचारित किया गया है। चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि हमारे समाज को यह विचार करना चाहिए कि क्या हमें वास्तव में ऐसे त्योहार मनाने चाहिए जो किसी समुदाय विशेष की हार या दमन का प्रतीक हों। उन्होंने तर्क दिया कि अगर होली का संबंध हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथित घटना से है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि यह एक राजा की पराजय और उसके परिवार के विनाश का उत्सव है। यह उस ऐतिहासिक मानसिकता का परिणाम है जो शक्तिशाली और स्वतंत्र विचारधारा रखने वालों को असुर, राक्षस या अन्य नकारात्मक विशेषणों से विभूषित कर देती है, जबकि विजेता को सदैव धर्म का संरक्षक बताया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार अन्य पौराणिक कथाओं में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर मिथ्या कहानियां गढ़ी गईं, उसी प्रकार होली की कहानी भी एक खास विचारधारा को मजबूत करने और पराजित समुदाय की पीड़ा को उत्सव में बदलने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यदि कोई समुदाय वास्तव में अपने इतिहास और पूर्वजों का सम्मान करता है तो उसे ऐसे त्योहारों पर पुनर्विचार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह मात्र एक ऐतिहासिक छलावा है जो सत्य को छुपाने और एक झूठी विजय गाथा स्थापित करने के लिए रचा गया। चंद्रशेखर रावण ने लोगों से अपील की कि वे इस त्योहार की वास्तविकता को समझें और इसके पीछे छिपे ऐतिहासिक षड्यंत्र को उजागर करें। उन्होंने कहा कि अगर यह त्योहार वास्तव में किसी समुदाय विशेष की हार का प्रतीक है तो इसे मनाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि समय आ गया है जब समाज को अपनी परंपराओं की पुनः समीक्षा करनी चाहिए और उन त्योहारों को त्याग देना चाहिए जो किसी भी प्रकार से ऐतिहासिक अन्याय और दमन को सही ठहराने का कार्य करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।